मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ढोंग करने वाले हुमायूं कबीर का असली चेहरा बेनकाब। मुस्लिमों का मसीहा बनने का दावा करने वाला नेता निकला मछली चोर। तालाब से मछली चुराते हुए पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा। मस्जिद के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों से वसूले गए 3.5 करोड़। झील पर अवैध अतिक्रमण का भांडाफोड़। अब लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पुलिस ने शुरू कर दी जांच। सीएम शिवेंदु की चेतावनी के बाद सलाखें तैयार। हुमायूं का पाकिस्तान कनेक्शन भी आया सामने। भारत पाक रिश्ते को बहाल करने के लिए लिख दिया सीधे पीएम मोदी को लेटर। बांग्लादेश की जमात इस्लामी से मिले विदेशी फंड का शक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, वो हुमायूं कबीर जो कल तक मुर्शिदाबाद की सरजमी पर खड़े होकर दहाड़ता था कि वो हूबहू बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाएगा, जो खुद को पूरे देश के मुसलमानों का इकलौता रहनुमा और मसीहा साबित करने पर तुला हुआ था, और जो लाखों की भीड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी पर धावा बोलने की गीदड़ फपकियां देता था। अब बीजेपी की सीएम शिवेंदु की सरकार आते ही उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। असल में हुमायूं कबीर एक मछली चोर है। जी हां, आपने सही सुना। जो नेता कल तक कौम को 300 करोड़ रुपए के आलीशान प्रोजेक्ट्स के ख्वाब दिखा रहा था, आज उस पर तालाब से मछली चुराने और डाका डालने के संगीन इल्जाम में पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए उसकी गिरफ्तारी का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। इतना ही नहीं, इस मामले में अब एक और खौफनाक मोड़ भी आ चुका है, जिसने हुमायूं कबीर के होश फाख्ता कर दिए हैं। अब इस घमंडी नेता के पाकिस्तानी कनेक्शन और सरहद पार से आने वाले काले धन की भी जांच शुरू हो चुकी है। कैसे बाबरी मस्जिद के नाम पर आवाम से करोड़ों का चंदा डकारने वाला ये तथाकथित नेता आज चौतरफा घिर चुका है, और कैसे मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की कड़क चेतावनी के बाद अब इसे जेल की सलाखों के पीछे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सब कुछ हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर थाना क्षेत्र से होती है, जहां चंदरपुर बील यानी एक बेहद मशहूर झील मौजूद है। इस झील पर खैतान इंडिया लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी का कानूनी पट्टा था, लेकिन सत्ता के नशे और गुरूर में चूर हुमायूं कबीर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस सरकारी और निजी पट्टे वाली झील पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इस सिंडिकेट ने वहां अवैध तरीके से लाखों रुपए की मछलियां पाली, और जब इन्हें बाजार में बेचने की वो फिराक में था, तभी पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम ने मौके पर धावा बोल दिया। पुलिस ने हुमायूं कबीर के इस अवैध धंधे को सरेआम रंगे हाथों रोक दिया और जाल में फंसी करीब 1 लाख से ज्यादा की मछलियों को जब्त करके वहीं के स्थानीय गरीब ग्रामीणों के बांट बांट दिया। इस शर्मनाक वाकये के बाद हुमायूं कबीर अब कानूनी शिकंजे में पूरी तरीके से फंस चुका है और उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि वो अब भी खोखला दावा कर रहा है कि उसके पास 2032 तक का पट्टा है, लेकिन प्रशासन के पास मौजूद कागजात ने उसके इस झूठ की पोल खोल दी है। लेकिन अब बात सिर्फ मछली चोरी तक ही सीमित नहीं रह गई है। इस आदमी ने कौम को गुमराह करने के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ऐसा घिनौना ढोंग रचा जिसकी हकीकत आपको हैरान कर देगी। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के रेजी नगर में लगभग 11 से 23 बीघा जमीन पर हुमायूं कबीर ने हूबहू बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट पर कुल बजट 300 करोड़ रुपए बताया गया था, जिसमें एक चैरिटेबल अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने का भी सब्ज बाग दिखाया गया था। इस जज्बाती खेल का नतीजा ये हुआ कि गरीब मुसलमानों की जेब से पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा निकलवा लिया गया। सरकारी आंकड़ों और जांच के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के नाम पर अब तक 3.5 करोड़ से अधिक का दान पारदर्शी और अपारदर्शी तरीकों से इकट्ठा किया जा चुका है। इस चंदे के खेल के आंकड़ों को देखें तो दान पेटियों से कुल 87 लाख नकद यानी कि कैश बरामद हुआ था, जबकि ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से 2 करोड़ 63 लाख रुपए जुटाए गए थे। खुद हुमायूं कबीर ने अपनी रैलियों में सीना ठोक कर दावा किया था कि कुल चंदा 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी मजहबी ध्रुवीकरण और अशांति फैलाने की घिनौनी साजिश की वजह से दिसंबर 2025 में ममता बनर्जी की पार्टी TMC से भी
इन्हें अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति के खिलाफ मानते हुए पार्टी से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था। इस आदमी के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि इसने मस्जिद का शिलान्यास कराने के लिए जानबूझकर 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी की तारीख चुनी थी। जब प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगानी चाहिए तो इसने सरेआम धमकी दे दी कि अगर उसे रोका गया तो वो 30 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे जाम करवा देगा। जिसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने तैनाती की। यहाँ पर माहौल बिगड़ने का जो पूरा ढोंग रचा गया था उस पर काबू पाया गया। लेकिन टीएमसी की तुष्टीकरण की नीति के आगे ममता बनर्जी को झुकना पड़ा था। लेकिन अब शिवेंदु की सरकार ने यह पूरा खेल पलट दिया है। दरअसल हुमायूं का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। हाल ही में सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शांति बहाली और द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने के लिए एक खुला खत लिखा गया था। इस खत पर दस्तखत करने वाली 117 प्रमुख हस्तियों में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मणिशंकर अय्यर के साथ मुर्शिदाबाद के इस तथाकथित नेता हुमायूं कबीर का भी नाम शामिल था। सवाल ये उठता है कि जो आदमी भारत की संप्रभुता और कानून को ठेंगे पर रखता है, उसकी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों है? क्या वो सरहद पार बैठे आकाओं के संपर्क में है? इस शक को पुख्ता करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम शिवेंदु अधिकारी ने विधानसभा के पटल पर वो सबूत रख दिए जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। सीएम शिवेंदु ने दावा किया कि हुमायूं कबीर के इस बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए आने वाले फंड का 50% से ज्यादा हिस्सा सीधे तौर पर बांग्लादेश और वहां के जमात-ए इस्लामी जैसे खतरनाक कट्टरपंथी संगठनों से आया है। शिवेंदु अधिकारी ने यह भी पर्दाफाश किया कि इस फंड का बंदोबस्त करने के लिए हुमायूं कबीर ने विशेष रूप से बांग्लादेश की खुफिया यात्राएं भी की थी। हालांकि कबीर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय एजेंसियों को जांच की चुनौती दे दी है। लेकिन अब उसका ये दांव उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि गृह मंत्रालय इस मनी ट्रेल और विदेशी फंडिंग की जांच को बेहद गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में जब मुस्लिमों का ये तथाकथित नेता बेनकाब हो रहा है तो मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने विधानसभा के भीतर दहाड़ते हुए साफ लफ्जों में चेताया था कि हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन ले। अब अगर बंगाल की कानून व्यवस्था या संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ हुआ तो सीधा और मुकम्मल हिसाब होगा। शिवेंदु अधिकारी की इसी कड़क पॉलिसी का नतीजा है कि आज शक्तिपुर पुलिस ने मसीहा बनने का ढोंग करने वाले इस नेता को एक मामूली मछली चोर के रूप में रंगे हाथों दबोच लिया है। एक तरफ जहां तालाब की मछलियां चोरी करने का नीच और संगीन इल्जाम है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की जमात-ए इस्लामी और पाकिस्तान के साथ मैत्रिक संबंधों की आड़ में चल रहे विदेशी फंडिंग का काला खेल है। इन दोनों मसलों में चौतरफा घिर चुके हुमायूं कबीर के पैरों तले अब जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। पुलिस की चार्जशीट और ईडी की संभावित एंट्री के बाद इस पाखंडी और चोर नेता को जेल की सलाखों के पीछे जाने से दुनिया की कोई भी ताकत अब बचा नहीं पाएगी। तो दर्शकों, क्या सच में हुमायूं कबीर को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए? क्या खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाला हुमायूं कबीर का ये मछली चोरी वाला खेल अब सामने आ चुका है? क्या इस पूरे मामले पर सीएम शिवेंदु का एक्शन बिल्कुल सही है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट सच्ची और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। राष्ट्रवादी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।